ध्यान बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री से संत नाराज है। ममता बनर्जी के बयान पर संत नाराज नजर आ रहे हैं। दरअसल ममता बनर्जी ने बीते दिनों ही बयान दिया था, जिसके बाद से संतों की नाराजगी का सामना ममता बनर्जी को करना पड़ रहा है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। ममता बनर्जी के विरोध में साधु संत निकालेंगे रैली। तो देखिए, आज संत स्वाभिमान यात्रा आयोजित, ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। ममता बनर्जी के विरोध में साधु संत निकालेंगे रैली। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ दिनों पहले ही संतों को लेकर के एक विवादित बयान दिया था। ममता बनर्जी का कहना था कि जो संत है वो दिल्ली जाकर के बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। इस बयान के बाद से ही संतों में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। नाराजगी का भारी सामना ममता बनर्जी को करना पड़ रहा है और आज नाराजगी के चलते संत स्वाभिमान यात्रा भी आयोजित, संतों की तरफ से रैली निकाली जाने वाली है। विरोध में है साधु संत। चुनाव नजदीक है। 4 चरण के चुनाव 5 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। छठे चरण की बारी है और चुनावों के बीच ममता बनर्जी के एक बयान के बाद साधु संतों में नाराजगी देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में संतों को लेकर के बयान ये दिया कि दिल्ली जाकर के संत बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। बंगाल के मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी जी के द्वारा जिस प्रकार की अवांछित टिप्पणी भारत सेवाश्रम संघ, रामकृष्ण मिशन समेत सनातन हिंदू धर्म के भगवाधारी सन्यासियों के ऊपर की गई, वह ममता दीदी के राजनीतिक मृत्यु का कारण बनेगा। बंगाल विप्लव की भूमि है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से लेकर के स्वामी प्रणवानंद, स्वामी विवेकानंद की वह भूमि है और उस संतों की पवित्र भूमि तंत्राचार्य सर्वानंद की भूमि पर संतों को गाली देना ये उचित नहीं है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी जी के द्वारा जिस प्रकार की अवांछित टिप्पणी भारत सेवाश्रम संघ, रामकृष्ण मिशन समेत सनातन हिंदू धर्म के भगवाधारी सन्यासियों के ऊपर की गई, वह ममता दीदी के राजनीतिक मृत्यु का कारण बनेगा। बंगाल विप्लव की भूमि है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से लेकर के स्वामी प्रणवानंद, स्वामी विवेकानंद की वह भूमि है और उस संतों की पवित्र भूमि तंत्राचार्य सर्वानंद की भूमि पर संतों को गाली देना ये उचित नहीं है। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। ग्राउंड जीरो से सहयोगी और एक सुंदर जुड़े हुए हैं। आज संतों की तरफ से स्वाभिमान यात्रा निकाली जाने वाली है। स्वाभिमान यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। किस वक्त ये यात्रा निकाली जाएगी? जी बिल्कुल, अभी फिलहाल ये यात्रा शुरू हो चुकी है। करीब आधा घंटा होने जा रहा है। ये यात्रा शुरू हो गया है बाग बाजार से और ये यात्रा जाके खत्म होगा स्वामी जी के जो घर है वहां पे जाके। और इसमें एक खासियत बात है कि जितने भी संत हैं वो लोग खाली पाए, मतलब नंगे पैर वो लोग चल रहे हैं। उनका सबसे बड़ा कहना है कि इतनी गर्मी में भी वो लोग नंगे पैर क्यों चल रहे। जब पूछा गया उन लोगों को तो संत लोग कहे कि ये हम लोगों का एक स्वाभिमान है और ये हम लोगों का अपमान है, जिसका बदला लेने के लिए हम लोग रास्ते पे उतर आए हैं। जब तक सीएम ममता बनर्जी हम लोग के पास ये सब तक वो अपना क्षमा याचिका ना करे, जब तक क्षमा ना मांगे तब तक ये आंदोलन हम लोग जारी रखेंगे, ये इन लोगों का, संत लोगों का कहना है। ठीक है अरिक सुंदर, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने बीते दिनों बयान दिया कि संत दिल्ली जाकर के बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, उसी बयान के बाद नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। क्या टीएमसी की तरफ से या ममता बनर्जी ने खुद सामने आकर के संतों की नाराजगी दूर करने की कोशिश की? जी नहीं, ये तो सबसे पहली बात है कि इनको अभी जो माहौल है, इलेक्शन का माहौल है, इस समय जो करना चाहिए था गवर्नमेंट की तरफ से कि सबसे पहले संतों से मिलना, फिर उन लोगों को बातचीत करके इस जो प्रॉब्लम है इनको सुलझाने के लिए वो लोग कोशिश करना चाहिए था। लेकिन उसकी जगह में हम लोग देख चुके हैं कि काफी सारे जो जहाँ पे भी प्रचार अभियान चल रहा है, जहाँ पे भी टीएमसी के प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ पे वो स्टेज में खुलेआम ममता बनर्जी उल्टे इन संतों के ऊपर ही इल्जाम लगाया है कि वो लोग
बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं और एक के बाद एक जितने भी संगठन है, पहले तो हम लोग देख रहे थे छोटे छोटे संगठनों पे एगेंस्ट में उन्होंने काफी सारे कंप्लेन किए थे। बाद में देखा गया भारत से सेवाश्रम संघ या फिर रामकृष्ण मिशन से लेकर ऐसे कि इस्कॉन को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। तो इसको लेकर संतों के अंदर में एक अशांति का माहौल पैदा हो गया है, जिसको लेकर ही आज पूरे भारी संख्या में संत पूरा कोलकाता में छह गए हैं और वो लोग अपना जो रैली है इनको तब तक चलाएंगे और अपना एजुकेशन तब तक वो लोग बरकरार रखेंगे जब तक इन लोगों को अपना कोई रिजल्ट ना मिले, जब तक सीएम से कोई मैसेज इन लोगों को ना मिले। ठीक है, एक सुंदर एक चीज और समझना चाहेंगे, संतों की नाराजगी की वजह से क्या ममता बनर्जी को, टीएमसी को चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? एक तरह से देखिए अभी चुनाव का माहौल है, इसमें संत लोग जो हैं इन लोगों का कहना भी कुछ ऐसा विशेष तौर पर वो लोग कहते हैं, अभी कह रहे हैं, आज भी कहा कुछ संत लोग ऐसा भी कहा कि जब तक इनको ये क्षमा ना मांगे या फिर जब तक इनको अपना सिंहासन से उतार ना दे तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। तो एक तरह से क्या होता है कि संत के अंदर में एक जो उनका जो अपना तरफ से जो लोग बोलना चाहते हैं वो अगर ये सीएम की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से सुना जाता तो क्या होता, ये घटना जो अभी घट रहा है ये कंटिन्यू नहीं होता। आगे चल के ये क्षोभ जो है इनके अंदर में ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके फलस्वरूप हम लोगों को देखने को मिला है कलकत्ता में भारी मात्रा में संत जो कि अभी तक देखा नहीं गया था। इस तरह का संतों का संग्राम जो कि कभी भी कोलकाता में देखा नहीं गया था, वो आज दिखने को मिल रहा है। यानी कि कलकत्ता के संत नाराज है और रोष ज्यादातर बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है और एक ही मांग है कि जब तक सीएम माफी नहीं मांगेगी वो नाराजगी जो है वो दूर नहीं हो सकती है। क्या देश भर में या पूरे पश्चिम बंगाल में, फिलहाल कोलकाता में ये नाराजगी का सामना टीएमसी कर रही है, लेकिन आगे आने वाले वक्त में अगर सीएम ममता बनर्जी माफी नहीं मांगती है, संतों के सामने नहीं पहुंचती है, तो क्या आगे जाकर ये जो रोष प्रदर्शन देखने को मिल रहा है बढ़ सकता है? जी बिल्कुल, अभी तक आज जितने हम लोगों को देखने को मिला है, चलिए ये बढ़ सकता है। ठीक है रिक सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा